400 पॉइंट नीचे अब हम बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर 150 पॉइंट नीचे। लेकिन मेरी दिक्कत है आज मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स आज 1.25% नीचे वीरू, और एडवांस डिक्लाइन देखिए अब आप 1:3 का हुआ है। मंडे मॉर्निंग को जब इस तरीके का टेक्सचर बनता है तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ वीक को लेकर, क्योंकि नॉर्मली ये मंडे से स्टार्ट होता है और रुकता नहीं है। उसके बाद ये फ्राइडे तक जाकर पूरा एक फ्लशिंग आउट प्रोसेस होता है, ये फ्राइडे तक चलता है। तो अभी देखते हैं ये कैसा रहेगा, लेकिन शुरुआत तो बहुत ख़राब है। जी अनुज, एक चीज़ ये भी है, अभी 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे पास लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं, फाइज का पैसा नहीं आ रहा है। अब मिड कैप पे पैसा बना भी, छोड़ते हैं एचएनआईज के बारे में, छोड़ते हैं म्यूचुअल फंड्स को। एक हमारा जो व्यूअर था जिसने मिड कैप में पैसा बनाया, अच्छा 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 10% मिला, 20% मिला, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अब जब स्क्रीन पे सेलिंग दिखाई दे रही है, मिड कैप से पेन दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसमें ये चीज़ कहूँगा कि लिस्ट बना लें, जो स्टॉक्स आप बाय करना चाह रहे थे और नहीं बाय कर पाए उनको ऐड करें। देखिए, अगर आप लेवरेज पे हैं, तो मार्केट ने आपको एक इंडिकेशन दे दिया कि लेवरेज पोजीशन से तो बाहर हो जाइए। अब ये मार्केट करेक्शन वाली मार्केट अब लग रही है, ठीक है, अगर आप लेवरेज पर हैं तो। अगर आप लेवरेज पे नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि आपको फिर कोई दिक्कत है। फिर ये मार्केट जितना करेक्ट हो आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आप जो स्टॉक्स नहीं ले पाए आप उनको ऐड करिए फिर। और मेरा तो एक गोल्डन रूल होता है मार्केट में, एसआईपी हमेशा कंटिन्यू करिए, और 10% अगर मार्केट गिरे तो 10 महीनों की एसआईपी एक साथ लमसम में कर दीजिए। ये मेरा शुरू से एक गोल्डन रूल रहा है मार्केट में, तो वो एक रूल है जो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, पिछले 6 महीने में खराब स्टॉक्स में भी पैसा बना है, उनको ना टच करें प्लीज़। वहाँ मुझे लग रहा है कि अब आपको कई स्टॉक्स में एग्जिट भी नहीं मिलेगी, इस तरीके की भी डिक्लाइन आ सकती है कई स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के ही रखें। और देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक गिर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर किसने डाला? एचडीएफसी बैंक ने, एसबीआई ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। तो जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा गिर रहे हैं इस मार्केट में। ये क्लियरली मार्केट में इस समय एक जो है करेक्शन का फेज है। मेरे ख्याल से इसमें आपको अगर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अच्छे रेट पे मिले तो ऐड करें, लेकिन लेवरेज से दूर रहें इस मार्केट में। लेवरेज वालों की पिटाई अच्छी हो सकती है इस मार्केट में। लेवरेज से दूर रहिए। अच्छा अनुज, कोई टेक बैंक निफ्टी पे, क्योंकि इस पूरे करेक्शन को अब तक के जितना भी रहा लीड किया है बैंक निफ्टी ने। हमारे साथ एक प्रॉब्लम फैक्टर था एचडीएफसी बैंक, हमारे पास प्रॉब्लम फैक्टर था इस बार एसबीआई के नंबर्स। क्या अभी भी अगर ये दिशा नीचे की रही तो इसको लीड एचडीएफसी बैंक और रेट सेंसिटिव्स कर सकते हैं क्या? वीरू देखिए, 3-4 चीज़ें हो गई। 5.5% अब हम गिर चुके हैं बैंक निफ्टी में। 20, 50 और आई थिंक 100 भी ब्रेक करने की तैयारी हो चुकी है बैंक निफ्टी में। अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच ऑब्वियसली 200 ही रहने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी में दिक्कत आपको याद होगा, एक्चुअली बैंक निफ्टी में दिक्कत पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद से शुरू हो गई थी। जब अच्छे नंबर्स के बाद बैंक निफ्टी ने चलना शुरू बंद कर दिया था। जब राहुल अरोड़ा भी आए थे, हमने उनसे भी डिस्कस किया था कि क्यों 3-4 रीजंस रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने 4 रीजंस गिनाए थे कि बैंक निफ्टी क्यों गिर रहा है। उसमें सबसे ऊपर था आपका निम कॉन्ट्रैक्शन। वो जो मार्जिन्स गिरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो ज़्यादा गिर गए, जितने सबने एक्सपेक्टेशन की थी उससे ज़्यादा गिर गए। और कल तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ साहब ने बोल भी दिया कि अगले क्वार्टर भी प्रेशर रहने वाला है एनआईएम के ऊपर। मेरे ख्याल से एसबीआई के नंबर्स में एक और जो चीज़ खराब रही वो उसकी एसेट क्वालिटी, वो भी इस बार डिटीरियरेट हुई थोड़ी सी। और ऑब्वियसली एक थोड़ा सा वैल्यूएशन भी उतने सपोर्टिव नहीं रहे थे। और मेरे ख्याल से एक जो सबसे बड़ा तड़का जुड़ गया है वो वापस, जिस तरीके से इन्फ्लेशन ने वापस कम बैक किया है ना, आज फिर से इन्फ्लेशन के नंबर्स आने, जिस तरीके से इन्फ्लेशन ने कम बैक किया है, वो आरबीआई के पास जो एम्यूनिशन था वो एक तरीके से खत्म हुआ है। जो लोग हम सोच रहे थे कि शायद रेट कट भी हमको देखने को मिलेगा, उसको तो आप भूल ही जाइए। अब तो ये बात हो रही है कि क्या एक सरप्राइज रेट हाइक बाकी है सिस्टम में। तो ये मेरे ख्याल से सब चीजें जो बैंक निफ्टी पर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, मैं अभी भी अपने व्यू पे मेंटेन हूं कि बैंक निफ्टी ये करेक्शन है, ये कोई बेयर मार्केट की शुरुआत नहीं है। बैंक निफ्टी में करेक्शन जहां खत्म होगी वहां से वापस बैंक निफ्टी ही लीड करेगा मार्केट को। ओके, तो आपने इंडस्ट्रीज पे और थोड़ा मिड कैप में आपकी अप्रोच क्या होनी है उस पर शायद थोड़ी बातचीत सुनी हमारी। मीनवाइल बायोकॉन अब करीब करीब 2% ऊपर, लेकिन निर्णायक मूव नहीं है। याद रखिएगा, बहुत क्लियर का चार्ट नहीं है। और जायरस में भी ओपनिंग काफ़ी खराब हुई, सिंक हुआ, उसके बाद ऊपर आता हुआ।